आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पुल एंड बियर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आपका लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गया होगा। और दोस्तों आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा भी होगा जिसमें हमने एनालिसिस किया था, एक काइंड ऑफ एनालिसिस था। फोरकास्टिंग नहीं था दोस्तों, उसे आप फोरकास्टिंग नहीं कह सकते हैं। एनालिसिस था कि मार्केट में किस तरफ का मार्केट मूव का स्ट्रक्चर रह सकता है, किस तरह का डायनेमिक फ्लो रह सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा था, देखिए लेवल्स अभी भी ड्रॉज हैं मेरे उस पे ही चार्ट पे। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट मूव किया था तो जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे और बताया था कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा तो दोस्तों देखिए किस तरह से मूवमेंट हमें मिला है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने ये भी बताई थी आपको कि मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड रहने वाला है, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी अपवर्ड मूवमेंट नहीं देगा। तो मार्केट बिल्कुल देखिए दोस्तों उसी तरह से एक ही रेंज में रहा है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के, तो दोस्तों देखिए निफ्टी बैंक में भी सेम है। मैंने चार्ट बिल्कुल छेड़ा नहीं है, जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वहीं से है। एक दोस्तों आपसे एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि फोरकास्टिंग और एनालिसिस में बहुत ही फ़र्क होता है, दिन रात का फ़र्क होता है। जो फोरकास्टिंग करते हैं वो गैम्बलिंग करते हैं इस मार्केट के अंदर, और वो सभी चीज़ों के साथ गैम्बलिंग होती है। और फिर आप ब्लेम करते हैं उस चीज़ को कि आप यहाँ पर गैम्बल कर रहे हैं। सब कुछ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको उस चीज़ को रीड आउट करना होता है, आपको उस चीज़ को समझना होता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स को जानना होता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है। क्योंकि मार्केट देखिए बेसिकली तीन चीज़ों से ही चल रहा है। कहाँ पे आपकी सप्लाई है, कहाँ पे आपका डिमांड है। एफएफआई या डीआईआई जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो हेज फंड वाले होते हैं वो आपको कहाँ पे फंसा सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह से ये ग्रीड के ऊपर भी काम करता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल के ऊपर भी काम करता है कि कहाँ जा सकता है। तो वही दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड से अपवर्ड मूवमेंट एक देगा, ओनली एंड ओनली इफ अगर वो हमारे ये लेवल से दिए गए ये ड्रॉ किए हुए लेवल से अगर वहाँ पे हमें 5 मिनट में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक देता है। तो सेम वही हुआ था दोस्तों। ये भी देखिए लास्ट हमारा जो फ्राइडे को मार्केट गया था और यहाँ से हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारा ये टारगेट था। जैसे टारगेट आपको दिया गया था दोस्तों कि अभी भी मार्केट में बेयरिशनेस ही रहेगी, मार्केट ओवरऑल अभी डाउन साइड में ही है। तो हम इतने एग्रेसिवली कोई भी चीज़ को बाय करने के और उसके लिए नहीं देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सेंसेक्स बहुत ही वॉलेटाइल रहता है और बेस्ट ऑप्शन भी रहता है इस चीज़ के लिए। देखिए दोस्तों सारे लेवल्स वहीं ड्रॉ हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ वैसा का वैसा है। और जो आपको बताया था कि यहाँ से आपको बाय मिलेगा, यहाँ से आपको सेल मिलेगा, सब कुछ वैसा था। तो ये चीज़ दोस्तों मतलब फोरकास्टिंग आप इसे नहीं कह सकते। रिसेंटली कमेंट था कि थैंक यू फॉर द फोरकास्टिंग, और समवन वाज आस्किंग कि मैं कैसे उस चीज़ को कर सकता हूँ। दैट इज़ अनदर टॉपिक कि हम क्रिप्टो से रिलेटेड था वो। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई फोरकास्टिंग नहीं है, प्योर बेसिक रीडिंग आउट ऑफ द चार्ट्स है। तो हम चार्ट्स को कैसे रीड आउट करते हैं ये भी एक स्किल है, वो स्किल को ही आपको डेवलप करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी एंड ट्रीट इट एज अ बिजनेस। अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो वेल एंड गुड, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप एज अ गैम्बलिंग जाएंगे कि मैं फोरकास्ट करूं कहाँ से मार्केट उठ सकता है, कहाँ से जा सकता है दोस्तों, तो उस गैम्बलिंग में आप भी बह जाएंगे। और फिर नेक्स्ट डे आप भी यही बोलेंगे कि ट्रेडिंग मार्केट तो एक स्कैम होता है और ये भी सब कुछ गैम्बलिंग होता है, जैसे कि हम सुनते ही आए काफ़ी लोगों से। तो ये दोस्तों एक तरीके से अमीर और गरीब के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की चीज़ होती है कि अमीर गरीबों को यही बताया जाता है कि ये चीज़ में रिस्क है, आप इसी मत करिए, हमारा ये वो किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों ये। और ये वीडियो कोई फोरकास्ट के लिए नहीं है, मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए नहीं है। ये बस एक चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए था कि फोरकास्ट और प्रेडिक्शन वर्सेस जो हमारा एनालिसिस होता है कि हम चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों चार्ट को रीड करने में, उससे समझने में। और बेसिकली एक चीज़ आपको लेके चलनी पड़ती है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप उसमें एक प्रोबेबिलिटी लेके चलिए कि आप प्रोबेबिलिटी कितनी आपके पास है, कितना आपका मार्जिन है, कितना आप उसमें अपने चार्ट्स को, अपने जो ट्रेड को आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्रीड जो होती है साइकोलॉजिकल होता है, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर से भी हैंडल नहीं हो पाता है काफ़ी ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद। तो इसमें एक ही चीज़ आपके साथ काम कर सकती है कि आप अपने जो विनिंग रेशियो है उसको मोर देन 60% लेकर चलिए। क्योंकि आपके ट्रेड का अगर विनिंग रेशियो 60% है
तो ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके अंदर एक रिजिड चीज़ ये भी आ जाती है, ये भी देखा है काफ़ी ट्रेडर्स को ये भी कहते हुए देखा है कि नहीं यार, अगर हम 1:2 नहीं ले रहे तो ये हमारा काम करना बिल्कुल ही खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, 1:2 इज़ नॉट कंपलसरी, नॉट नेसेसरी। ये किसी ने रिटर्न ऐसा कुछ दिया नहीं स्टेटमेंट कि 1:2 लेने पे ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपने लेवल्स देखिए, आप अपने मार्जिन के हिसाब से देखिए, क्योंकि कई लोग उसी अगर हम उसके अगेंस्ट में बात करते हैं 1:2, तो कई लोग वहाँ पर स्कैल्पिंग भी करते हैं। और आप तो जानते हैं स्कैल्पिंग में अभी आप देखेंगे कई कई वीडियो, क्योंकि नॉर्मल अगर कोई डालता है कि अगर आज मैंने 1 लाख 2 लाख कमाए, तो आप झटाक से आप उसकी वीडियो पे देखेंगे कि भाई ने कैसे कमाया, कितना कमाया। लेकिन आप जो एक चीज़ बिल्कुल नोटिस नहीं करते कि उस भाई ने उस क्वांटिटी कितनी ली उस 1 लाख को बनाने के लिए। उसकी आप क्वांटिटी देखिए, आप उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स देखिए, नंबर ऑफ गेन्स देखिए कि उसने कितना गेन किया है। दोस्तों ये हर कोई कर सकता है। अगर आपके पास बहुत बिग अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट है आपके अगर अकाउंट में, तो आप भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रिटेलर्स की, तो दोस्तों रिटेलर्स के साथ में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो एकदम अपोजिट वे में जाते हैं, हम बहक जाते हैं। ये जो गैम्बलर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रेड के साथ, बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं, जो हमें दिखा रहे हैं, तो एक हमारे भी मन में आ जाता है कि यार हम भी बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। तो हम भी उस चीज़ के लिए क्या करने लग जाते हैं, अपनी क्वांटिटी, अपने साइज़ को, अपने पोजीशंस को दांव पे लगा देते हैं, हम उससे गैम्बल करने लग जाते हैं। तो वही सेम चीज़ होती है दोस्तों। तो मेरा एक मैसेज वही है कि आप गैम्बलिंग मत करिए। फोरकास्ट भी नहीं है दोस्तों, एनालिसिस करिए। डेली आप चार्ट्स को पढ़िए, डिफरेंट चार्ट्स को पढ़िए, भले ही वो क्रिप्टो का चार्ट्स हो, बीटीसी का चार्ट्स हो, वाना का चार्ट्स हो, यूएसडीटी का चार्ट्स हो, किसी भी टाइप का चार्ट्स हो, आप उस चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उस चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए, रीड आउट करिए, अपने हिसाब से एक अपनी थ्योरी बनाइए, अपने हिसाब से एक उसको एक एंगल दीजिए कि हाँ मैं यहाँ पर अगर ऐसा करना चाहता हूँ, मैं उसी चीज़ के लिए वेट करूँगा, मैं उसी चीज़ के लिए देखूंगा। तो दोस्तों जब आप ऐसे करते हैं तो आपके बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, कि आपके रिस्क ऑफ जो होते हैं, फेलियर ऑफ जो आपके ट्रेड का फेलियर ऑफ चांसेस होता है, वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके अपकमिंग इवेंट्स आने के लिए। जिस तरह से अभी मार्केट के अंदर चल रहा है, टैरिफ चल रहा है, तो मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर आप देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, तो जब से टैरिफ और इसका आया है, अभी रिसेंट ईयर में आप देखेंगे जो गोल्ड है उसका, जो हम वैसे हम इंडियन मार्केट में करते नहीं है, इलीगल है, XAUUSDT, तो उसमें आप देखेंगे रिसेंटली इतना सर्ज आया है। ट्रम्प की जो पॉलिसीज है, आप रिसेंटली अभी उनका एक पोस्ट देखेंगे तो समवेयर अराउंड ही वाज एबल टू मैनेज $350 मिलियन ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा USDT और BTC के अंदर भी बहुत उछाल आया है। तो ये सब आपको चार्ट्स रीड करने पड़ेंगे, उसको समझना पड़ेगा। चार्ट्स में एक ही चीज़ कॉमन है, आप क्रिप्टो के चार्ट्स देख लीजिए, या फिर फॉरेक्स के चार्ट देखिए, या फिर अपने इंडियन मार्केट के चार्ट्स देखिए, कि साइकोलॉजिकल जो पॉइंट्स है, साइकोलॉजिकल जो वैल्यूज़ है मार्केट में, जो राउंड नंबर की वैल्यूज़ है, सब कुछ उसी के अराउंड ही घूमता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड होप आप सब कुछ अच्छा करेंगे, नेक्स्ट वीक में भी अच्छा करेंगे। तो स्टे ट्यून, हम संडे को एक और वीडियो डालने वाले हैं कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं हम, किस तरह से किस फैक्टर को हम देख सकते हैं, कहाँ पर हम किस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।